समझदारी, सहनशीलता क्या है? आप बताओ क्या चाहिए रिश्तों को चलाने के लिए? बताओ मैया, बताओ गुलाबी मैया बताएंगी। प्रेम। मैया बोल रही हैं प्यार। आप बताओ मैया, क्या रिश्तों को चलाने के लिए क्या चाहिए? हैं? प्यार। पीछे गुलाबी मैया क्या बोल रही हैं? एक चुनो। क्या हैं? पीछे वाली मैया, रिश्ते चलाने के लिए चाहिए, जैसे आपने कहा प्यार। देखो प्यार तो हो जाता है, प्यार तो हो ही जाएगा। तुम रहो साथ में, कहां जाएगा प्यार भी? वो तो होना ही है। दूसरा पैसा, पैसा तो आ ही जाएगा, काम करो। तीसरी समझदारी, समझदारी समय के साथ आ जाएगी। चौथा है सहनशीलता। यदि सह गए तो रह गए, नहीं सहेगा तो नहीं रहेगा। इसलिए मुख्य है रिश्तों में सहनशीलता। यदि सहना आ गया तो विश्वास भी हो जाएगा, प्यार भी हो जाएगा, पैसा भी आ जाएगा, समझदारी भी आ जाएगी। अरे पत्थर, मूर्तिकार जब पत्थर से मूर्ति बनाता है तो पत्थर को छैनी हथौड़ों की चोट मारता है। हर चोट को वो पत्थर सहता है। ना सहे और टूट जाए तो जो पत्थर चोट खाकर टूट गया वो कंकड़ बन गया, और जो पत्थर चोट सह गया वो शंकर बन गया। सहने वाला पत्थर शंकर होता है, ना सहने वाला पत्थर कंकड़ हो जाता है। बोलो हाँ। बिना सहे पत्थर भी पूजता नहीं है, बिना सहे पत्थर भी पूजता नहीं है। जब बिना सहे पत्थर नहीं पूजता तो बिना सहे आप कैसे महान बनोगे? रिश्ते चलाना हो, जिंदगी चलाना हो, जिंदगी बिंदास जीना है तो दो बातें आपको हमारी सुननी पड़ेंगी, हमें आपकी सुननी पड़ेंगी। पति को पत्नी की, पत्नी को पति की। आप ये सोचें कि मैं सबको सुनाता रहूं, मुझे कोई ना सुनाए। ना साहब, दो बात आप सुनाते हैं तो दो बात आपको सुननी पड़ेंगी। यदि आपको 90 लोग अच्छा कहते हैं तो 10 लोग आपको बुरा कहेंगे। वो 10 लोगों की बुराई आपको सुननी पड़ेगी, 90 लोग अच्छा कहेंगे आपको। आप सोचो कि नहीं जी हमें कोई बुरा ना कहे, तो इस धरती पर एक व्यक्ति का नाम बताओ जिसे किसी ने बुरा ना कहा हो। बोलो। राम को बुरा नहीं कहा क्या लोगों ने? सीता मैया को बुरा नहीं कहा क्या लोगों ने? भगवान कृष्ण को बुरा नहीं कहा क्या लोगों ने? अरे बुद्ध भगवान तो भिक्षा मांगते थे, भीख। आपको पता है भीख मांगने वाले बुद्ध भगवान को, बुद्ध को आखिरी में जहर दे दिया था लोगों ने। बुद्ध की मृत्यु कैसे हुई? बोलो। भीख मांग कर, जो अपने लिए घर भी नहीं बनाए, पेड़ के नीचे रहे, किसी पर बोझ नहीं बने, खड़े रहते द्वार पे भिक्षा देना है दे दो, नहीं देना मत दो। तुम गाली दो तो भी वो पलट के जवाब नहीं देते। ऐसे बुद्ध को भी समाज ने जहर दे दिया। बताओ। फिर आप उम्मीद करते हैं कि लोग आपको अच्छा कहें? बुद्ध से अच्छा कौन रहा होगा? दुनिया ने उन्हें भी जहर दिया कि नहीं? सीता मैया से अच्छा कौन रहा होगा? दुनिया ने उन पर भी उंगलियां खड़ी करी कि नहीं? इसलिए कहता हूं दुनिया का विश्वास जीतने के चक्कर में ना पड़िए। दुनिया का विश्वास तो बुद्ध ना जीत पाए, तुम्हें जीतना ही है विश्वास तो भगवान का विश्वास जीतो, भगवान के आश्रित रहो। दुनिया तुम्हें कभी, तुम सिर काट दो अपना, बोलो, तुम सिर काट दो तो भी लोग तुम्हें अच्छा नहीं कहेंगे।
इसलिए आप लोग गलती क्या करते हैं, लोगों को खुश करना चाहते हैं। नाचने वाली क्यों नाचती है? उसे लगता है मेरे नाचने से लोग खुश हो जाएंगे। वो दुनिया को ही खुश करती रही, लेकिन दुनिया को वो नाच कर भी खुश कर पाई? भगवान को खुश क्या है? दुनिया में लोग बहुत हैं, एक को खुश करो तो दूसरे का मुंह बन जाता है, लेकिन भगवान में केवल एक ही भगवान है। जगत में जगत बहुत सारे हैं, जगत के लोग बहुत सारे हैं, और जगन्नाथ केवल एक है। तो जगत में करोड़ों लोग हैं और भगवान के क्षेत्र में केवल एक भगवान है, तो सबको खुश करना संभव नहीं है। एक भगवान को खुश रखो, ये आसान है। और ये खुश तो जगत खुश। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करें सब कोई। इसलिए जिंदगी बिंदास जीने का, टेंशन लेने का नहीं, परेशान होने का नहीं मेरी मां, बिल्कुल परेशान नहीं होने का। जीवन में भगवान के अतिरिक्त कोई आपका नहीं है, ये याद कर लीजिए। सारी गोपियां आई, भगवान ने कहा घर जाओ। गोपियां बोली प्रभु आपको छोड़कर अब कहां जाएं? भगवान ने गोपियों से कहा घर। गोपियां बोली अब आप हमारे सब कुछ हैं। और भगवान गोपियों के संग रास रचाने लगे। आओ, स्वीकार कर लिया। ये रास रचाना मतलब क्या हुआ? रास रचाने लग गए भगवान गोपियों के संग। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि भगवान ने गोपियों को स्वीकार कर लिया। रास का मतलब क्या हुआ? रास रचाए मतलब क्या किए? रास में क्या हुआ था? रास मतलब क्या होता है मैया आप बताओ? हैं? रास में क्या हुआ था? तुम करो तो रास लीला, हम करे तो कैरेक्टर ढीला। रास लीला और कैरेक्टर ढीला। तो क्या रास लीला में भगवान कृष्ण का कैरेक्टर ढीला था? हाँ या ना? आप लोग तो अभी हंसे। रास लीला और कैरेक्टर ढीला में आप देखो कैसे हंसे। अभी आप लोग अभी हंसे कि नहीं? तनिक बताओ किस पर हंसे? किस पर हंसे? भगवान श्री कृष्ण पर? अरे ऐसे कैसे नहीं, अब क्यों बच रहे हो? आप लोग कृष्ण पर ही तो हंसे। रास लीला को किससे जोड़ दिया बॉलीवुड ने? कैरेक्टर ढीला से। तो रास लीला मतलब कृष्ण और कैरेक्टर ढीला मतलब किसका? रास लीला में। हाँ या ना? घुस रहा है कुछ खोपड़ी में कि नहीं? क्या भगवान श्री कृष्ण का कैरेक्टर ढीला है? आपने तो अभी बोला। हंसे भी आप भगवान पे। तुम करो तो रास लीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। क्यों मैया? रास लीला को कैरेक्टर ढीला से किसने जोड़ा? बॉलीवुड ने जोड़ा। अब मुझे ये बताओ कि रास लीला में हुआ क्या था? बॉलीवुड तो ये कह रहा कैरेक्टर ढीला हुआ था। आप बताओ कि रास लीला में क्या हुआ था? उत्तर दो मेरी मां। आप हंसी हो ना इस सेंटेंस को सुन के, इस डायलॉग को सुन के। बताओ रास लीला में क्या हुआ था? रास लीला मतलब भगवान शंकर भी रास लीला में गए थे, गोपी बन के गए थे। यह भक्त और भगवान का मिलन है। रास लीला का मतलब है जीवात्मा परमात्मा का मिलन, भक्त का भगवान से मिलन। जन्म जन्म तक जो तपस्या करने वाली गोपियां थीं,
साधु संत, उन्हें भगवान ने आज गोपी बना करके बुलाया। और गोपी बना करके जब भगवान ने बुलाया तो आज उनसे मिलना हुआ। अच्छा, मिलना किस तरह का हुआ? मां अपने बेटे से मिलती है, मां अपने बेटे को गले लगाती है, मां अपने बेटे के गालों को चूमती है। बताओ, गालों को चूमना और गले लगाना। मां अपने बेटे को गले लगाकर गालों को चूमती है। बताइए, इस मिलन में, इस गालों के चुम्बन में, इस आलिंगन में कोई दोष है? बोलो। जब मां बेटे के मिलन में कोई दोष नहीं है, पिता और पुत्री के मिलन में एक बाप अपनी बेटी को मिलता है तो बाप भी अपनी बेटी के गालों को चूमता है और वो भी उसे गले लगाता है। तो क्या बाप और बेटी के मिलन में कोई दोष है? जैसे मां और बेटे के मिलन में कोई दोष नहीं है, पिता और पुत्री के मिलन में कोई दोष नहीं है, तो भला भक्त और भगवान के मिलन में दोष कैसे हो सकता है? फिर आप क्यों बोल रहे हैं कैरेक्टर ढीला? क्यों बॉलीवुड बोल रही है कैरेक्टर ढीला? क्यों नहीं किसी ने ऑब्जेक्शन लिया? और आप हंसते हैं, है। किस पर हंस रहे हैं? भगवान कृष्ण पर हंस रहे हैं। किसका मजाक उड़ा रहे हैं? सनातन धर्म का मजाक उड़ा रहे हैं। आपको पता ही नहीं चला कि आप किस पे हंसे, और बॉलीवुड सातिर दिमाग की है। फिर ऊंची खोपड़ी वाले लोग हैं, तब ना आप लोगों को नचाते रहते हैं। आप हंस भी लिए भगवान पे और आपको पता ही नहीं चला। इसलिए मेरी मां, गले लगना दोष नहीं होता। पति पत्नी का भी गले लगना होता है, मां बेटे का भी गले लगना होता है। तो गले लगना कोई दोष तो नहीं है। एक बात बताओ, आप लोग मंदिर जाते हो तो आपको काम सताता है कि काम खत्म हो जाता है मंदिर भगवान के आगे? बोलो। मंदिर की ओर जाते ही काम बढ़ता है कि घटता है? जोर से जरा सोचिए कि जिन भगवान की प्रतिमा के आगे काम वासना जीरो हो जाती है, जिनकी प्रतिमा के आगे काम का प्रभाव नहीं है, वो साक्षात कृष्ण के आगे क्या काम का प्रभाव होगा? क्या वहां कोई काम की लीला होगी, विषय वासना होगा? वहां कोई कैरेक्टर ढीला जैसी बात हो सकती है? कामदेव हर स्त्री को काम सताता है, हर पुरुष को काम सताता है, लेकिन याद रखिएगा, ये काम किसका बेटा है? बताओ मेरी मां, ये काम किससे प्रकट होता है? बोलो मेरी मां। क्रोध कहां से आया? लोभ कहां से आया? इस धरती पर जो कुछ है वो सब भगवान से ही तो प्रकट हुआ है। काम किससे प्रकट हुआ? भगवान से। जरा सोचिए कि काम इंसानों को सताता है, हमें आपको काम सता सकता है, भगवान को काम नहीं सताता। भगवान संसार के हर दोष से अलग हैं, इसलिए ईश्वर को निर्दोष कहते हैं। ईश्वर क्या है? जैसे गंगा का पानी आपके बोतल में है, आपके एक बाल्टी में है। माना कि एक बाल्टी पानी गंगा जल आपके घर पे रखा है, और तभी सुअर आए और सुअर मुंह डाल दे बाल्टी के पानी में, गंगा जल में, तो बताओ वो गंगा जल शुद्ध रहेगा कि अशुद्ध हो जाएगा? सुअर के मुंह डालते ही जोर से हाँ, गंगा जल भी बाल्टी में भरा है और सुअर ने मुंह डाल दिया तो वो गंगा जल क्या हो गया? अशुद्ध हो गया। लेकिन गंगा जी में हजारों सुअर रोज नहाते हैं, हजारों नाले रोज मिलते हैं, क्या गंगा अशुद्ध हुई?
गंगा का पानी, गंगा के जल को, एक बाल्टी पानी को सूअर प्रभावित कर सकता है, पर बहते पानी को, गंगा को सूअर प्रभावित, उसी तरह काम वासना इंसान को प्रभावित करती है, भगवान में ये प्रभाव नहीं होता। जैसे गंगा में सूअर का प्रभाव कहां है? भाई एक बात तो सुनी होगी, समर्थ को नहीं दोष गोसाई। जो समर्थवान होता है उसे दोष नहीं लगता। जैसे आप के घर में कुत्ते का मलमूत्र डाल दिया जाए आपके आंगन में, तो आपका वह आंगन अपवित्र हो जाएगा। बोलो हाँ। लेकिन आग में कुत्ते का मलमूत्र डाल दिया जाए तो क्या आग भी अपवित्र हो जाएगी? बोलो। सबको कुत्ते का मल, कुत्ते की गंदगी सबको अपवित्र कर सकती है, पर कुत्ते की गंदगी आग को अपवित्र नहीं कर सकती। आग को दोष नहीं लगता। आग को दोष लगता है? आग में आप थूक दीजिए, आग को दोष नहीं लगेगा, वो तुरंत भस्म कर देगी सब। जो डालो स्वाहा। आग निर्दोष है, आग को दोष नहीं लगता। पानी निर्दोष है, पानी कितना भी गंदा हो, आप बाल्टी में भर के घंटे भर के लिए छोड़ दीजिए, अपने आप उसका दोष नीचे बैठ जाएगा, निर्मल जल ऊपर आ जाएगा। बोलो हाँ कि ना? फिर कुछ चीजों में दोष नहीं होता, ना दोष लगता। हम इंसानों में लाख दोष हैं, भगवान निर्दोष हैं। उन्हें ना काम, ना क्रोध, ना लोभ, ना मोह। भगवान को क्या सताता है? लोभ सताता तो राम वनवास ही क्यों जाते? इसलिए मेरी मां, रास लीला में जो हुआ वह केवल मिलन था। भगवान को काम परेशान नहीं करता। काम से जीत गए भगवान, और काम को अपने पुत्र के रूप में रास में स्वीकार कर लिया भगवान ने। बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है। इसलिए हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप भगवान को दोष दृष्टि से ना देखा करो। ईश्वर पे कौन सी दृष्टि नहीं होनी चाहिए? दोष दृष्टि। ईश्वर सदा निर्दोष है। हम स्वयं इतने दोषी हैं कि हम दोषी हैं तो हमें ईश्वर भी दोष युक्त दिखाई पड़ने लग जाते हैं। समझते नहीं भगवान कौन है। भगवान कौन है मेरी मां? एक चुटकी बजाए ना तो करोड़ों कामदेव प्रकट हो सकते हैं। भगवान में इतनी सामर्थ्य है कि एक चुटकी बजाएं तो करोड़ों कामदेव प्रकट हो जाएं। एक बात बताओ, कामदेव को शंकर जी ने जला डाला कि नहीं? कामदेव को तीसरी आंख खोल के किसने जलाया था? उत्तर दो मेरी मां। कामदेव को शंकर जी ने जला दिया। और शंकर जी कौन है? शंकर जी वही शंकर जी हैं जो पार्वती जी से कह रहे हैं हमें जरा चूड़ी पहना दो, हमें जरा साड़ी पहना दो, हम तनिक उस रास में घूम आए। जिस रास में जाने को शंकर जी भी तड़प रहे हैं, वो शिव जिन्होंने कामदेव को जला दिया, वो कृष्ण कोई सामान्य हैं जिनके यहाँ पर शिव जो काम को जलाने वाले हैं वो जाने के लिए लाल आए थे। उस रास में क्या हुआ? रास में भक्त और भगवान का पवित्र मिलन था। जन्म जन्म की तपस्या गोपियों की आज सार्थक हो गई। उस मिलन का नाम रास है। लेकिन लोग उस रास को भी गलत दृष्टि से, गलत नियत से देखते हैं। क्यों? खुद दोषी है ना, तो दोषी व्यक्ति दूसरों को भी दोष दृष्टि से ही देखता है। जस आपन तस दूसर जानी, चोर गंवार संत मुनि ज्ञानी, जस आपन तस दूसर जानी। जो जैसा होता है सामने वाले को
वैसा ही देखता है। तो क्लियर हो गया कि रास का मतलब क्या है। रास में भगवान से मिलन था। गोपियों की कोई कामना नहीं थी। हाँ, गोपियां भगवान को पति रूप में चाहती थी। किस रूप में? पति। अब पति रूप में मीराबाई चाहती है, तो क्या मीराबाई का चाहना गलत है? और भगवान पति रूप में मिले तो क्या मिलना गलत है? तो जब गोपियां पति रूप में चाहती हैं तो भगवान को मिलना है, और उस मिलन में कोई विषय वासना नहीं थी। दिव्य भक्त और भगवान के मिलन का सुख था, है ना मेरी मां? सुख कई तरह का होता है। जैसे एक स्त्री को बेटा ना होए तो वो तड़पती है, हे भगवान बेटा कब होगा, बेटा कब होगा, हे डॉक्टर साहब, हे गुरुजी बेटा दीजिए दीजिए। जैसे एक स्त्री बेटे को चाहती है, ऐसे भक्त भगवान को चाहते हैं। अब मां बेटे को चाहती है, रोती है, तो उसके रोने में कोई दोष है क्या? अब बेटा, अब आप कहो बेटे को क्यों चाहती है? अरे चाहती है, उसका अपना सुख है, वो उसे गले लगाएगी, लाड़ लड़ाएगी, प्यार करेगी, उसका सुख है। जैसे मां बेटे को चाहती है, ऐसे भगवान भक्त को, भक्त भगवान को चाहते हैं और मिलते हैं। हर चीज में दोष क्यों देखना है मेरी मां? इंसानों के दोष देखते देखते व्यक्ति थक गया और अब भगवान में दोष देखना चाह रहा है ना। भगवान ने गोपियों को स्वीकार किया, दिव्य रास रचाया, तभी गोपियों को अभिमान आ गया, देखो मैं कितनी सुंदर हूं, मेरे संग प्रभु नाच रहे हैं, रास रचा रहे हैं, आगे पीछे डोल रहे हैं, कितनी भाग्यशाली हूं मैं। अच्छा मैं बहुत सुंदर हूं ना, इसलिए देखो भगवान के मिलते ही जीव में दोष आ जाता है। आपको पैसा नहीं मिला तब आप बड़े सरल, बड़े सहज थे, राम राम करते थे सबके, भैया राम राम, और पैसा मिला तब आप देखते भी नहीं, आप में दोष आ गया। बोलो हाँ। धन आते ही लोगों में दोष आ जाता है। ऐसे गोपियों को भगवान मिले तो मिलते ही गोपियों में दोष आ गया और उनके भीतर अभिमान आ गया कि देखो मैं सुंदर हूं, इसलिए कन्हैया मेरे पीछे पीछे भाग रहे हैं। देखो जरा, अभी जिनके लिए तड़प रही थी, तरस रही थी, अब वो मिल गए। कहते ना, मिल जाने के बाद कदर कम हो जाती है। जो नहीं मिला वो सोना, और जो मिल गया वो माटी। सही है कि गलत? इसलिए मेरी मां, भगवान जो हैं वो भाव के भूखे हैं, प्रेम के भूखे हैं। अभिमान आएगा तो भगवान दूर हो जाएंगे, इसलिए कृपया अभिमान ना करें। धन आए तो ना करें, भक्ति का ना करें, किसी चीज किसी वस्तु का घमंड ना करें। बात समझ में है कि नहीं? गोपियों को अभिमान आया, भगवान चले गए, अंतर्धान हो गए। अब गोपियां छटपटाने लगी, मछली की तरह तड़पने लगी, कृष्ण कहां गए, कहां गए। हमारे और आप भगवान के बीच में क्या है? केवल अभिमान है। आपका अभिमान मिटते ही भगवान प्रत्यक्ष है। बिहारी जी में पर्दा बार बार बंद होता है, क्या पर्दा है वो अभिमान का ही तो पर्दा है। बिहारी जी कहते हैं, जैसे मैंने हटा लिया अपना पर्दा, ऐसे तुम भी अपने अभिमान का पर्दा हटा लो, मैं मिल जाऊंगा। आपका पर्दा हटाने के लिए वो अपना पर्दा हटा हटा के बता, तुम भी तो हटाओ अपने घमंड का पर्दा जो लगाए बैठे हो। सच बताओ, आपके अंदर घमंड का पर्दा पड़ा है कि नहीं? अभिमान का पर्दा है कि नहीं? हाँ मेरी मां, अभिमान है कि नहीं? हाँ। किसी को
रूप का अभिमान, किसी को रंग का अभिमान, किसी को दौलत का अभिमान, किसी को बल का अभिमान, किसी को पुत्र का अभिमान, किसी को गाड़ी बंगले का अभिमान, किसी को पद प्रतिष्ठा का अभिमान। अभिमान तो है साहब, क्यों मैया? 4 पैसे मिल जाएं तो लोग ऐसे ऐसे चलते हैं। हमेशा हम आपसे कहा करते हैं, कितना भी दौलत जोड़ लो, हाँ, चाहे जितना भी कमा लो, किसान का बैलगाड़ी किसान की चल रही थी, कुत्ता नीचे नीचे चल रहा था। एक किसान खेत से घर जा रहा था, बैलगाड़ी पर बैठकर पालतू कुत्ता नीचे नीचे चल रहा था। कुत्ते ने देखा कि सामने से गधा आ रहा है। कुत्ते ने कहा गधे से, कहो गधा भाई कैसे हो? गधे ने कहा कुत्ता अच्छा हूं, पर ये बताओ तुम कैसे हो? कुत्ता बोला आजकल जिम्मेदारी ज्यादा आ गई है। क्या जिम्मेदारी आ गई है? बोले ये गाड़ी चलाने की जिम्मेदारी मेरी है। गधा बोला भाई गाड़ी आप नहीं चला रहे हो कुत्ता भाई साहब, गाड़ी तो ये बैल चला रहे हैं। कुत्ता बोला कर दी ना गधों वाली बात, तेरे तो अक्ल ही नहीं है, इसलिए तेरा नाम गधा है। अरे ये बॉडीगार्ड है मेरे 2 बैल। कुत्ता बोला ये गाड़ी मैं चला रहा हूं, ये बैल मेरे क्या है? बॉडीगार्ड है। गधा बोला अच्छा गाड़ी आप चला रहे हो तो रुको, स्टॉप। कुत्ता रुका तो संयोग देखना गाड़ी भी रुक गई। गधा बोला चलो, कुत्ता चला तो अकस्मात गाड़ी भी चल पड़ी। अब तो कुत्ते को पूरा विश्वास हो गया कि गाड़ी हम ही चला रहे हैं। अब आप बताओ गाड़ी कौन चला रहा था, बैल कि कुत्ता? गाड़ी तो बैल ही चला रहे थे, ये कुत्ता झूठ मूठ में छाती पीट रहा है, मैं चला रहा हूं। मैं बुरा ना मानो तो एक बात कहूं मेरी माँ, सबकी गाड़ी भगवान ही चलाते हैं, वो कुत्ता कौन है बताओ? उस कुत्ते की तरह हम सब घमंड करते रहते हैं, मैंने किया, मैंने ये किया, मैं वो करता हूं, मैं ना करता तो ना होता। सच बताओ जिंदगी की गाड़ी कौन चला रहा है? लेकिन आप लोग क्या छाती पीट रहे हो? मैं ना होती तो ये ना होता, मैं ना होता तो ये ना होता। आप भी उस कुत्ते की तरह छाती पीट रहे हैं। आप कहते हैं मैं ना होती, मैं ना होता तो ये ना होता। सच बताओ आप ना होते तो ये ना होता? एक गांव में यज्ञ हो रहा था। गांव में एक बहुत बड़े आदमी थे, उस यज्ञ में उनका पूरा योगदान था। उनकी तरफ से भंडारा भी था, उनकी तरफ से वहां ब्राह्मणों की दान दक्षिणा भी थी, उनकी तरफ से पूरी विवाह, लगभग आप समझ लीजिएगा कि करोड़ों का खर्चा वो व्यक्ति कर रहे थे उस यज्ञ में। एक गांव में एक यज्ञ हो रहा था, एक धनवान व्यक्ति पूरा खर्चा कर रहे थे और एक साधु जी वो यज्ञ करवा रहे थे। तो वो जो बड़े आदमी थे वो ऐसे चलते चलते आए और साधु जी से बोले सुनो महाराज, आप समझ रहे हो ये यज्ञ किसके बल पे हो रहा है? साधु जी बोले कि देखो यज्ञ तो भगवान के बल पे हो रहा है। सेठ जी, वो व्यक्ति बोले नहीं, हम सहयोग ना करें तो क्या ये भंडारा हो जाएगा? हम सहयोग ना करें तो क्या ये यज्ञ का विधान हो जाएगा? साधु जी समझ गए कि ये व्यक्ति घमंड का मारा है। किसका मारा है मैया? ये व्यक्ति किसका मारा है?
इसे आ गया घमंड कि जी मैं यज्ञ कर रहा हूं, मैं नहीं करूं तो यहां भंडारा ही ना हो, यहां पे आहुतियां ही ना पड़े, कुछ भी ना हो। साधु जी को बड़ा बुरा लगा कि हे भगवान, हे ईश्वर, देनहार कोई और है, देनहार कोई और है, भेजत है दिन रैन, देने वाला तो कोई और है। और ये कह रहा है कि मैं संत जी को लगा, सेठ जी अब ऐसा है कि यज्ञ तो होगा, लेकिन अब आपका एक भी रुपया इस यज्ञ में नहीं लगेगा। ये यज्ञ होगा पर आपका एक भी रुपया अब इस यज्ञ में। संत जी ने डांट के सेठ जी को भगाया, चलो घमंड बड़ा करते हो कि तुम करोगे तुम करोगे। अरे करने वाले भगवान हैं, तुम्हें ईश्वर ने निमित्त बनाया है तो खुश होना चाहिए कि ईश्वर ने तुम्हें इस योग्य बनाया है, और तुम घमंड कर रहे हो, जाओ, नहीं चाहिए तुम्हारा सहयोग। संत जी ने डांट के भगा दिया, चलो जाओ। बड़ा घमंड करते थे, घर पे बैठो अपना घमंड लेके। अब सेठ जी तो चले गए, वो पैसे वाले व्यक्ति चले गए। अब साधु जी बेचारे सारे गांव गांव में भिक्षा मांग मांग करके थोड़ा थोड़ा सहयोग। अब लोगों को बात पता चली कि भाई ये यज्ञ तो अब होना है, पर जो देने वाले सेठ जी थे वो अभिमान के बलि चढ़ गए। अब सबने सहयोग किया और सबके सहयोग से बढ़िया भंडारा हुआ, बढ़िया यज्ञ हुआ, बढ़िया आहुति हुई और यज्ञ संपन्न हो गया। ये काय का शोर है भैया? यज्ञ संपन्न हो गया। कुल मिला के निष्कर्ष क्या निकला कि हम लोग ये समझ लेते हैं कि मैं नहीं करूंगा तो ये कार्य नहीं होगा। अरे वो कार्य मैं कर ही नहीं रहा, वो कार्य भगवान ही कर रहे हैं, तुमसे करा रहे हैं। तुम ना सही तो दूसरा सही। भगवान अपना काम कराएंगे, या तो आपसे कराएं या मेरे से कराएं या इनसे कराएं। अब हमसे कराएं तो हमें खुश होना चाहिए कि ईश्वर ने हमें चुना है इस काम के लिए। अब हम ये घमंड ना करें कि हम कर रहे हैं। अब जैसे गौरी गोपाल आश्रम में इतनी सेवाएं चलती हैं, वृद्ध माओं की सेवा, अखंड रसोई की सेवा, मैं कभी सपने में भी नहीं सोचता कि मैं करा रहा हूं या मैं कर रहा हूं। बात समझ में आई? सपने में भी नहीं है कि मैं करता हूं या मैं कराता हूं। भगवान ही कहने का तात्पर्य यह है कि करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से। हाँ, कितना भी कमा लो, धर्मशाला छोड़ जाना ही है अगला राउंड में। चाहे जितना कमा ले बंदे डॉलर पाउंड में, के वहां आत्मा ये क्या है गौरैया चिरैया, आत्मा ये क्या है गौरैया चिरैया। काया गमन का है निश्चित समैया, मरने का समय निश्चित है, काया गमन का है निश्चित समैया। चाहे ड्यूप्लेक्स में रहो चाहे अंडरग्राउंड में, चाहे ड्यूप्लेक्स में रहो अंडरग्राउंड में रहो, कहीं भी रहो, ड्यूप्लेक्स में रहो चाहे अंडरग्राउंड में, धर्मशाला छोड़ जाना ही है अगला राउंड में। कहीं भी रहो छोड़ करके जाना है। दान पुण्य करो
चाहे चोरी बेईमानी, दान पुण्य करो चाहे चोरी बेईमानी। लिख रहे हैं चित्रगुप्त जी कहानी, लिख रहे हैं चित्रगुप्त जी कहानी। चाहे पाप करो या पुण्य, कौन लिख रहा है? चित्रगुप्त लिख रहे, कितना पाप कितना पुण्य। दान पुण्य करो चाहे चोरी बेईमानी। गाओ मेरी मैया, थक गई क्या? दान पुण्य करो चाहे चोरी बेईमानी। लिख रहे हैं चित्रगुप्त जी कहानी, लिख रहे हैं चित्रगुप्त जी कहानी। बोलो कैसे बचोगे उनके अल्ट्रासाउंड में? बोलो कैसे बचोगे उनके अल्ट्रासाउंड में? अल्ट्रासाउंड में सब आ जाता है ना, क्या क्या है। ऐसे ही जब आपका अल्ट्रासाउंड होगा, कितना पाप कितना पुण्य सब आएगा ईश्वर के कंप्यूटर में। बोलो कैसे बचोगे उनके अल्ट्रासाउंड में? बोलो कैसे बचोगे उनके अल्ट्रासाउंड में? धर्मशाला, ये शरीर क्या है? धर्मशाला छोड़ जाना ही है अगला राउंड। राउंड मतलब ये 2025 का राउंड चला गया, दिसंबर आ गया ना, 2025 पूरा एक राउंड गया। अब 26 का राउंड आएगा, 12 महीने का एक राउंड। ऐसे 2050, 2060, 2070 तक तो आप लोग सब 80 तक तो 90 तक तो तय हो चुके होंगे। बोलो हाँ, धर्मशाला छोड़ जाना ही है अगला राउंड में। राम नाम सत्य है ये जान लो शिकारी, राम नाम सत्य है ये जान लो शिकारी। कर लो न थोड़ा परलोक की तैयारी, कर लो न थोड़ा परलोक की तैयारी। बनवा देंगी, बनवा देंगे लोग मूरत तेरी कंपाउंड में। बनवा देंगे लोग मूरत तेरी कंपाउंड में। ज्यादा पैसे वाले होंगे ना तो आपके मरने के बाद लोग आपकी मूरत बनवा देंगे कंपाउंड में, माला पहना देंगे। धर्मशाला छोड़ जाना ही है अगला राउंड में। चाहे जितना कमा ले बंदे डॉलर पाउंड। डॉलर मतलब पैसा होता है अमेरिका का, पाउंड मतलब इंग्लैंड का पैसा होता है। पाउंड चलता है, भारत का 100 रुपए और इंग्लैंड का 1 पाउंड। अमेरिका के 85 रुपए और भारत का 1, मतलब यहाँ का 85 रुपए, 85 लगभग 80-85, और अमेरिका का $1 और यहाँ के 85 रुपया। यहाँ के 100 रुपया 100 से ज्यादा ही है पाउंड है। 70, 160, 107। अच्छा मैया को पूरा ज्ञान है। छोरी वहीं रहती है, अच्छा पाउंड भेजती रहती होगी है। लो भैया 107 रुपया का 1 पाउंड। चाहे जितना कमा लो बंदे डॉलर पाउंड में, धर्मशाला छोड़ जाना ही है अगला राउंड में। इसलिए मेरी माँ, राम नाम सत्य है ये जान लो शिकारी, कर लो न थोड़ा परलोक की तैयारी, वरना बनवा देंगे मूरत तेरी कंपाउंड में। अभी भी मौका है, चिंतन कर लो, घमंड में ना रहो। मैं करती हूँ, मैं करता हूँ, नहीं मैं नहीं हूँ, भगवान करते हैं कान्हा तेरा हर पल शुक्रिया। खुशियाँ जो दी हैं उसका भी शुक्रिया।
हम तेरा दिया खाएं, तेरा ही गुण गाएं, वाणी जो दी है उसका भी शुक्रिया करते हैं कान्हा, तेरा हर पल शुक्रिया। शुक्रिया शुक्रिया जो भी कुछ तुमने दिया, भगवान को हर समय धन्यवाद। क्या देना है मेरी माँ? घमंड किया, गोपियों ने अंतर्धान हो गए भगवान को। गोपियां चीख पुकार रही हैं, हे कृष्ण हे कृष्ण। कृष्ण की लीला करने लग गई। एक कृष्ण बन के खड़ी है, एक गोवर्धन हाथ उठा के बोली मैं कृष्ण हूं, मैंने गोवर्धन उठा लिया। भगवान की समस्त लीलाओं का अनुसरण गोपियों ने किया। भगवान के पग धूल पर आगे बढ़ी। आखिरी में राधा रानी उन्हें प्राप्त हो गई और राधा रानी सहित सब गोपियों ने भगवान को पाने के लिए एक गीत गाया, जिस गीत का नाम है गोपी गीत। गोप्यः ऊचुः जयति तेऽधिकं जन्मना प्रजः श्रयत इंदिरा शश्वदत्र ही। अधिकम जयति जन्मना प्रजः। सारी गोपियां जयति तेऽधिकं जन्मना प्रजः श्रयत इंदिरा शश्वदत्र ही। सारी गोपियां भगवान को पुकारने लगी, कृष्ण कृष्ण कह करके रोने लग गईं। गोपियों ने कहा तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदागतम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। सारी गोपियां क्या कह रही हैं? तब हम मर जाएंगी कन्हैया, क्या करें? तुम्हारी कथा रूपी अमृत को सुना है, मर भी तो नहीं सकती। नहीं आए कन्हैया तो मर जाएंगी। गोपियों का प्रेम बड़ा पवित्र है, अथाह प्यार है। जब भगवान से प्रेम अनंत होता है ना, तब भगवान के दर्शन होते हैं। भगवान से मिलना कब होता है? जब जीवात्मा भगवान से क्या करता है? बोलो मेरी मां, प्रेम करता है। क्या कर रहा है? प्रेम कर रहा है। प्रेम नहीं तो कुछ नहीं। गोपियों ने प्रेम किया, भगवान को पुकारा, हे कृष्ण अब हम मर जाएंगी। देखो, जब तुझसे ना सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, भगवान से आप प्रेम करते रहिए। जब तुझसे ना सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, तब भगवान के इंसाफ पे छोड़ दे ए बंदे। वही तेरी मुश्किल आसान करेगा, जो तू ना कर सका भगवान करेगा। आप जो नहीं कर सकते वो कौन करेगा? आप छोड़ तो दीजिए, आप निश्चिंत हो जाइए, छोड़ दीजिए। काम ना हो जाए तो कह देना। भगवान के आश्रित रहना बड़ा आनंद है मेरी मां। किसके आश्रित रहोगे? बस कोई आसरा नहीं, कोई सहारा नहीं। आप लोग जगत के आश्रित क्यों रहते हैं? एक बात बताएं, दुनिया के भरोसे रहोगे तो दुनिया आपका यूज कर लेगी। एक स्त्री थी, सच्ची घटना बोल रहे हैं। एक स्त्री थी, उसके जवानी में उसके पति की मृत्यु हो गई।
जवानी में पति की मृत्यु, 2 बच्चे छोटे छोटे। सहारा खत्म, पति चला गया, इनकम खत्म। अब वो अपने पति के दोस्त जो कभी उसके घर पे आया करते थे चाय वाय पीने, और दोस्त लोग, पति के दोस्त, उनके पास वो गई। लोगों ने कहा कि बहन तो दूसरा विवाह कर ले। उसने बोला नहीं, मैं दूसरा विवाह नहीं करूंगी, अपने पति की यादों में रहूंगी, भगवान का चिंतन करूंगी, बच्चों को संस्कार दूंगी। लेकिन अब उसकी मजबूरी क्या थी? बच्चों को पालना था, अर्थव्यवस्था अच्छी थी नहीं, उसके घर बहुत लग्जरी जिंदगी नहीं थी, सामान्य था, पति कमाता था, चलता था। अब पति चला गया, काम ठप्प हो गया। अब वो अपने पति के मित्रों दोस्तों के पास गई, भैया मकान की किस्त भरनी है, पैसे तो है नहीं, 12-15 हजार रुपए महीना मकान की किस्त, लोन से बेचारों ने बनवा लिया होगा। अब बैंक की किस्त, तो कहा कि भैया थोड़ा मदद कर दीजिए, कुछ महीनों की हम कुछ काम ढूंढ रहे हैं, कुछ काम मिल जाएगा तो आपका भी चुकाएंगे। लोगों ने कहा कि हम मदद तो कर देंगे, पर बदले में कहा कि देखो तुम्हारे पति चले गए हैं, हम तुम्हें काम भी दे देंगे, पर बदले में तुम्हें हमारी बात माननी पड़ेगी। जब संकट आता है ना मेरी माँ, तो कंधे पे हाथ रखने वाले कम होते हैं, छाती पे हाथ रखने वाले ज्यादा होते हैं। मुसीबत आन पड़ी है तो कंधे पे हाथ रखने वाले कम हैं, छाती पे हाथ रखने वालों की भीड़ है। चाहती क्या है दुनिया? कि तुम्हारा संकट आया है, तुम पे संकष्ट है, हम तुम्हारी मदद करेंगे। लोग जान गए ना किसे जरूरत है, लोग बस ये समझ जाएं कि आपको जरूरत है, तो लोग आपको यूज कर लेते हैं। बहुत पहले हमारे देश में एक घटना घटी थी, याद होगा आपको, 2012 की ये घटना है, याद होगा आपको, जब हमारे बद्रीनाथ केदारनाथ में सुनामी आ गई थी, बाढ़ आ गई थी, याद है आपको? उस समय आपने ये तो सुना होगा कि हमारे हजारों लोग वहां फंसे थे, भारत के लड़कियां, लड़के, स्त्रियां, पुरुष, बहन बेटियां सब फंसी। पता है आपको, उस समय कुछ लोगों ने उन महिलाओं का, जो महिलाएं भटक चुकी थी जंगल में, अपने बेटों को मर जाने पर खुद गाड़ा था कुछ महिलाओं ने, क्योंकि खाने को नहीं, पीने को नहीं, जंगल जंगल और बारिश, और वो बड़ा भयंकर मंजर था। उस समय कुछ लोगों ने महिलाओं के सोना चांदी लूट लिया था। वो आफत में फंसी हैं, मदद करने की बजाय उनका क्या कर रहे हैं? मिसयूज कर रहे हैं कि तेरा तो संकट है, आएगा कौन, चल ये सोना ये वाला दे। कुछ महिलाओं के साथ तो बलात्कार भी हुआ। सोचिए जरा, जो व्यक्ति संकट में है उसकी मदद करने की जगह आप उसका शोषण कर रहे हैं। क्या ऐसी इंसानियत की सदी चल रही है ये? क्या इसे आप विकसित भारत कहेंगे? विकसित भारत ये नहीं है कि आपके पास पूरी सुख सुविधाएं हैं। विकसित भारत ये है कि हमारे किसी भी व्यक्ति पर संकट आए तो हम सदा उसके साथ खड़े रहें। इस विचारधारा का नाम विकसित भारत है। यदि ये विचारधारा आ गई कि मैं सबकी मुसीबत में हेल्प करूं, मदद करूं, उसके लिए खड़ी रहूं या खड़ा रहूं, ये विकसित भारत है। ये नहीं कि आप पे संकट आए तो मैं बिल्कुल पहुंच जाऊं और आपका शोषण करने लग जाऊं क्योंकि आप तो मजबूर हैं। और आज भारत में यही होता है। जिन स्त्रियों की मजबूरी है, पति चला गया, पैसा देने वाला कोई नहीं, बच्चों को पालना है, तो लोग क्या कहते हैं? हम तुम्हें 5,000 देंगे, हम तुम्हें 10,000 देंगे, तुम हमारे पास आओ, हमारे हिसाब से चलो। उन्हें ना चाह कर भी देह व्यापार में उतार देते हैं लोग। ये बात सही है कि गलत है? कि अब तुम देह व्यापार करने लग जाओ, चलो शरीर बेच बेच के पैसे कमाओ। मजबूरी का फायदा कोई भी उठा सकता है। इसलिए मेरी मां, मुझे लगता है
कि ये इंसानियत नहीं है कि मैं, यदि मुझे पता चल जाए कि आप मजबूर हैं तो मुझे आपकी पूरी मदद करनी चाहिए। वो तब तक करते रहना चाहिए जब तक आप उस संकट से निकल ना जाएं, तब तक मदद करनी चाहिए। संकट से निकल जाएं, ठीक है, अब आप स्वतंत्र हैं, जाइए कमाइए खाइए। गौरी गोपाल आश्रम में यही तो है कि जिन माताओं पर संकट आन पड़ा, मुसीबत आन पड़ी, उन माओं के संकट का हम क्या करें, उनका सहयोग करें। जरा सोचिए कि जिन माओं के अपने बच्चों ने घर से निकाल दिया हो, बहू ने निकाल दिया हो, अपनों ने घर से निकाल दिया हो, ऐसी बेसहारा माएं रिश्तेदारों के पास जाएं तो रिश्तेदार कितने दिन रखें। मैया, आज मैं मैयाओं से मिल रहा था, मैयाएं बोली कि बेटा हम तो भीख मांगते, यदि यहाँ ना आते तो कैसे खाते पीते, बच्चों ने निकाल दिया, रिश्तेदार रखने को तैयार नहीं, कहाँ जाते, या तो आत्महत्या करते या तो भीख मांग के खाते। गौरी गोपाल में है तो सुखी हैं, सुरक्षित हैं। तो उन माओं की मजबूरी पर जो बन पड़ा आप सबने भी, और आप सबके सहयोग से उन माओं को आज यहाँ रहने की, भोजन की व्यवस्था है। हम किसी का लाभ ना उठाएं, मजबूरी का, हम उनकी सेवा करें। इसलिए हम आपसे कहते हैं कि दुनिया बड़ी स्वार्थी है, बड़ी मतलबी है, इसलिए रिश्तों को समझ समझ के, संभल के जीना चाहिए। कल कौन सा संकट आ जाए, कल कौन सी मुसीबत आती है तो फोन लगा कर नहीं आती ना मेरी माँ। अच्छा, मैं यहां एक बात पुरुषों को कहूं हाथ जोड़ के, पुरुषों की एक गलती होती है कि पुरुष लोग अपनी पत्नी के नाम पे कुछ भी नहीं करते। कुछ पुरुष, एक हमारे पास तो वृद्ध माएं रहती हैं, उन्होंने बताया कि हमारे पति ने सारा धन बेटे को दे दिया और चले गए, और जब बेटे के धन मिल गया तो बेटे ने हमें निकाल दिया। बुढ़ापे में पत्नी के पास क्या है? कल को भगवान ना करे पति चला जाए भगवान के घर, और बेटे तो अपनी पत्नी ले लेके अलग हो जाएंगे। बुढ़ापे में एक स्त्री का सहारा क्या है बताइए? हर पुरुष से मेरा इस सवाल है कि कल आपकी पत्नी के लिए आप ना रहे तो आपकी पत्नी का अपना सिंगल सहारा क्या है, ये बताइए। यदि बेटा सेवा कर लिया, अच्छा निकल गया, तब तो ठीक है, पर बेटा भी धोखा दे दिया, कम से कम छोटा मोटा उसके पास कुछ इनकम सोर्स रहेगा तो वो अपना बुढ़ापा ठीक ठीक गुजार सकती है, वरना कहां भीख मांगेगी तुम्हारी अर्धांगिनी। भाई, पति का धर्म है कि वो अपनी पत्नी का पूरा ख्याल जीते जी भी रखे, और हम चले जाएं तो मरने के बाद वो बेसहारा ना हो, उसका सहारा रहे कोई, इस तरह की व्यवस्था करके जाएं कि किसी के आगे हाथ ना पसारना पड़ जाए। ये पुरुष का धर्म है कि पत्नी के बारे में इतना सोचे, साथ भी और बाद भी, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी, ये पुरुष का धर्म है। इसलिए अपनी अपनी पत्नी के नाम पे कुछ ना कुछ उसकी आय निश्चित करिएगा कि वो बुढ़ापे में क्या खाएगी, किसके द्वार पे जाएगी। यदि बेटे अच्छे निकल गए तब तो धन्यवाद, और ना निकले तो फिर बताइए क्या होगा, किसके द्वार पे रोटी मांगेगी। क्यों जी, ये बात सही है, सोचनीय है या नहीं? और आज समाज में ये देखने को, मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि समाज में ये केस हैं। पति की सारी जमीन जायदाद बेटे ने ले ली और मां को निकाल दिया। जिस बेटे के पास 10 एकड़ 20 एकड़ का व्यवस्था है, बढ़िया करता धरता है, वो वृद्ध माएं भी यहां पर हैं। केवल पति ने यदि नाम पे मां के कुछ किया होता पत्नी के, तो आज उसका बेटा इस लालच से ही सही कि मेरे पास थोड़ी संपत्ति है, इस लालच से ही मां को 2 वक्त की रोटी तो देता। अब कुछ नहीं है तो जा, बूढ़े बैल को कौन रखता है, कहावत है गांव की, बूढ़े बैल को किसान हाँक देता है, हाँक देता है मीन्स घर से निकाल देता है। बोलो हाँ। इसलिए ये जिंदगी के अच्छे डिसीजन हैं, बहुत विचार के लेना चाहिए। हर पत्नी को, हर पति को परिवार का एक प्लान बनाना चाहिए। आपका बेटा क्या है, आपका एक प्लान ही तो है। यदि आपका बेटा संस्कारहीन हो गया तो आपका सब कुछ तबाह कर देगा। आपकी सबसे बड़ी दौलत फैक्ट्री नहीं है,
आपकी सबसे बड़ी दौलत दुकान नहीं है, आपकी सबसे बड़ी दौलत पैसा नहीं है, आपकी सबसे बड़ी दौलत जमीन और सोना चांदी नहीं है, बल्कि आपकी सबसे बड़ी दौलत आपकी संतान है। यदि वो सही है तो सब कुछ सही है। आपकी संतान सही है तो आपकी पत्नी भी सुरक्षित है, आप भी सुरक्षित हैं, आपकी वंशावली भी सुरक्षित है, और आपकी जमीन जायदाद भी सुरक्षित है। और आपकी संतान यदि नालायक निकल गई तो ना आप सुरक्षित हैं, ना आपकी पत्नी सुरक्षित, ना तो आपका खेत सुरक्षित, ना आपका घर सुरक्षित, ना आपके पूर्वजों का नाम सुरक्षित। बोलो हाँ। इसलिए आप लोगों को जहां ध्यान देना चाहिए आप लोग बस वहीं ध्यान नहीं देते। बच्चों के संस्कार में पूरा ध्यान देना चाहिए मेरी मां। बच्चे क्या हैं? एक घड़ा है। मां बाप कौन है? कुम्हार हैं। कुम्हार घड़े को बनाता है प्यार से, भीतर हाथ लगाए रखता घड़े में, भीतर से हाथ लगाता है और बाहर से ऐसे ठोकता है, मारता है ऐसे। बोलो हाँ। बच्चों को भीतर से प्यार करो, पर बाहर से थोड़ा डांटने डपटने की जरूरत है तो डांटो भी। और बच्चों को क्या करता है कुम्हार? घड़े को धूप में सुखाता है, तपाता है। थोड़ा तपस्या जरूरी है, बच्चों को थोड़ा तपाओ मतलब हर परिस्थिति के लिए तैयार करो। अब उदाहरण से आप समझो ना, होता क्या है 10वीं क्लास में बच्चे फेल हो गए, 12वीं फेल हो गया, कुछ बच्चे क्या करते हैं? फांसी लगा लेते। हर साल हजारों बच्चे भारत में मरते हैं केवल इसलिए कि फेल हो गए। बोलो हाँ या ना। सिलेक्शन नहीं हुआ, नौकरी नहीं लग पाई, जो उम्मीदें थी नहीं बन पाए, आईएएस नहीं बन पाए, आईपीएस नहीं बन पाए, पुलिस वाले नहीं बन पाए, जहां भी उनकी इच्छा थी नहीं हो पाया, क्या कर लिया? चलो फांसी लगा ली। बोलो हाँ या ना। अब मुझे एक बात बताओ मेरी मां, यदि आपका बेटा 12वीं फेल हो गया और फांसी लगा लिया, यदि आपका बेटा इंजीनियर नहीं बन पाया, डॉक्टर नहीं बन पाया, फला एडवोकेट नहीं बन पाया, नहीं हो पाया, सिलेक्शन नहीं हो पाया, फांसी लगा लिया, अब आपने क्या कमाया? आपके पास क्या बचा? आपका बेटा मर जाएगा, क्या बचेगा आपके पास? इसका मतलब है इसमें, अच्छा बच्चा फांसी लगा लिया, इसमें किसकी गलती है? जोर से। माँ बाप की। क्या गलती है? आपने बच्चों को स्कूल भेज करके, स्कूल की पढ़ाई तो पढ़ाई है, लेकिन परिस्थितियों में कैसे रहना है ये रहना आपने नहीं सिखाया ना मेरी मां। शिक्षा का मतलब केवल डिग्रियां नहीं है मेरी मां, डिग्रियां तो अपनी जगह सही है, लेकिन हर परिस्थिति में रहना, जी लेना, ये हमने सीखा है। अमीरी क्या होती है? अमीरी में रह लो। गरीबी क्या होती है? गरीबी में रह लो। हर परिस्थिति, हम यदि गद्दों में सोना जानते हैं तो हम माटी में सोना भी जानते हैं, हम रेत में और पत्थर पर भी सोना जानते हैं। आपको क्या बताएं, हम बचपन में गैया चराने जाते थे, हम पेड़ पर चढ़ करके पेड़ की डाल पर सो जाया करते थे, पेड़ पौधों को अपना बिस्तर बनाते थे, नदियों को पार कर जाते थे। हर परिस्थिति में हमने सीखा है रहना। हमें कमरे में आप बंद कर दीजिए, हम उस कमरे में रह लेंगे खुश, हमें कोई ना मिले। हमें भीड़ में रख दीजिए, हम भीड़ में रह लेंगे। हमें जंगल में रख दीजिए, जंगल में रह लेंगे। हमें शमशान में रख दीजिए, हम शमशान में रह लेंगे। सीता मैया ने सोचा था कि उन्हें जंगल में रहना पड़ेगा, कुल्हाड़ी लेके जंगल की सूखी लकड़ी काटनी पड़ेगी। परिस्थितियां कल कैसी आ जाएं, इसलिए अपनी बेटी को, अपने बेटों को हर परिस्थिति से लड़ना सिखाओ। नहीं सिखाए और कल परिस्थिति बिगड़ी तो तुम्हारा बच्चा सबसे पहले फंदा ढूंढेगा फांसी का। क्या भी भाई अब नहीं सहा जा रहा है, अब नहीं स्ट्रगल किया जा रहा है, इसलिए सिखाओ। ये भी एक शिक्षा है। हर परिस्थिति में प्रसन्न रहना, हर परिस्थिति, हर चुनौती से लड़ना, ये भी तो जिंदगी है ना मेरी मां। उदाहरण के तौर पर सुनिए, सुशांत की मृत्यु हो गई। सुशांत ही नाम था, क्या नाम था? सुशांत सिंह राजपूत, वो फिल्मी दुनिया में सुशांत ही नाम था। उस बालक ने फांसी लगा ली। इतना नाम था, इतनी इज्जत थी, इतना पैसा था, माना कि कुछ ऊंच नीच हुई होगी, कुछ क्या हुआ, आज तक उसके हिस्ट्री खुल के नहीं आई कि क्या कारण था कि उसने फांसी लगाई। अब तो वो जाने और भगवान जाने, लेकिन हम लोग जितना समझ पा रहे हैं वो इतना है कि चलो परिस्थितियां उसकी बिगड़ी होंगी,
किसी ने उसे धोखा दिया होगा, किसी लड़की ने, किसी समाज ने, किसी व्यक्ति ने। तो भाई धोखा किसे नहीं मिलता, धोखा मिलता है। अपनी प्रजा ने राम को धोखा दे दिया, कह दिया पत्नी को निकालो, तो राम जी ने थोड़ी आत्महत्या कर ली। धोखा भी मिलेगा आपको, परिस्थितियां डगमगाएंगी, लेकिन उन चुनौतियों को, उन परिस्थितियों में आप मजबूत रहें, इसकी तैयारी कौन कराएगा मेरी मां। इसलिए बच्चों को हर परिस्थिति से लड़ना सिखाओ। नहीं सिखाना चाहिए। हालात कल कैसे आ जाएं, आपकी बेटी को कल कैसा जीवन गुजारना पड़े, कौन जानता है। इसलिए मेरी मां अपनी बेटी को रानी बना के रखती हो तो थोड़ा नौकरानी बनाकर उसे मजबूत भी कर लो कि बेटा ये भी काम कल आ सकते हैं तुम्हारे सिर पर, ये भी समय देखना पड़ सकता है। हर समय एक सा नहीं होता। और ये तो हमें मौसम भी सिखाता है। देखो ना, आप लोग अभी गर्मी में पतले पतले कपड़े पहने थे, अब गर्मी आई, सर्दी आ गई तो मोटे मोटे आपने कपड़े पहन लिए। हमारे मौसम भी तो हमें परिस्थितियों से लड़ना सिखाते हैं। सर्दी से लड़ना है, गर्मी से लड़ना है, बारिश से लड़ना है। बोलो हाँ। हर क्षण जंग है, हर क्षण क्या है, जंग है। और हर जंग को जीतना आपका धर्म है। इसलिए कहता हूं हर परिस्थितियां, आप लोग कहते हो गुरुजी बहुत दुख आते हैं, दुख वो कुछ नहीं होता। आपने हॉस्पिटल में एक मशीन आती है, मुझे उस मशीन का नाम नहीं पता, वेंटिलेटर शायद उसको बोलते हैं। वो ना वहां पे ऐसी लाइनें चलती हैं, चलती हैं। यदि ऐसी लाइन चल रही है मतलब मरीज जिंदा है, और लाइन सीधी होगी मतलब, अरे सीधा होना मतलब मरना है। उतार चढ़ाव का नाम ही जीवन है मेरी मां, ये लाइनें ही जिंदगी हैं। आपके जीवन में उतार चढ़ाव है, सुख दुख है, मतलब जीवन है। सीधा हो जाए तो आप मुर्दे हैं, फिर कुछ भी सीधा नहीं होता। बोलो हाँ। तो कितने लोग आत्महत्या करेंगे कि चुनौतियों से लड़ेंगे। हर परिस्थिति से क्या करोगे, क्या करोगे, लड़ना है। लड़ना भी आना चाहिए। बोलो हाँ। और ये केवल आपके लिए नहीं है। सुनो, तूफान आता है ना तो आप तो कमरे के अंदर होते हैं, पर चिड़िया तो जंगल में होती है। जंगल में रहने वाली नन्ही सी चिड़िया भी उस तूफान से लड़ती है कि नहीं। ना लड़ेगी तो दम तोड़ देगी। पशु पक्षियों को भी मौसम से लड़ना होता है। अब देखो भयंकर सर्दी आ गई, आप तो घुस गए कमरे में। बंदरों को देखो घूम रहे हैं, कुत्तों को देखो घूम रहे हैं, और जंगल में जाके जीव जंतुओं को देख लो। इस भरी सर्दी में, भरी बारिश में, भरी गर्मी में हर चुनौती से ये लड़ रहे हैं कि नहीं। हर चुनौती से लड़ना पक्षी भी जानता है, पशु भी जानता है, आप क्यों नहीं जानते। इसी का नाम जिंदगी है साहब, लड़ना चाहिए, है ना मेरी मां। और बच्चों को कमजोर नहीं बनाना चाहिए। जंगल का शेर, जंगल का शेर और सर्कस का शेर, कौन कमजोर है कौन मजबूत है। जंगल का कमजोर है। सर्कस का शेर मालिक के टुकड़ों पे पलता है। सर्कस का शेर मालिक के टुकड़ों पे पलता है, और जंगल का शेर अपना शिकार स्वयं करता है। जो माता पिता अपने बच्चों को ज्यादा सुख सुविधाएं देते हैं, बैंक बैलेंस देते हैं, रुपया पैसा देते हैं, खूब पैसा देते हैं, एक्चुअली वो माँ बाप अपने बच्चों को सर्कस का शेर बनाते हैं। सर्कस का शेर टाइम टाइम पर टुकड़े खाएगा मालिक के और पड़ा रहेगा, जबकि जंगल के शेर को अपना शिकार की प्लानिंग खुद करनी पड़ेगी। यदि आपका बेटा ज्यादा दौलत पा गया आपकी, तो सर्कस का शेर हो जाएगा। और यदि आपका बेटा लड़ना सीखा चुनौतियों से, तो अपना पेट भरना स्वयं सीखेगा, वो बाप के टुकड़ों पे ना पलेगा। आज भी भारत में कुछ बेटे ऐसे हैं जो बाप के टुकड़ों पे पलते हैं। पापा जरा बेटे की फीस भरनी है, जरा 3,000 रुपए दे दो, जरा 5,000 रुपए दे दो, जरा 10,000 रुपए दे दो। शादी तुमने कर ली, बच्चे तुमने पैदा कर लिए, और बच्चों की पढ़ाई की फीस तुम बाप से मांग रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आ रही है। सेल्फ डिपेंड कब बनोगे,
ये तो देखो सर्कस का शेर है, बाप के टुकड़ों पे पलता है। मुझे लगता है बच्चे ऐसे बने आपके कि उन्हें बाप के, देखो पिता का सहारा है, सहारा जरूरी है। कब तक? अच्छा बताओ, जब आप लोग घर बनाते हो और घर में छत डालते हो तो छत को भी सहारा चाहिए। शटरिंग लगती है ना, शटरिंग बोलते हैं आपके यहां, शटरिंग बोलते हैं ना। छत को डालने के पहले सरिया बांधते हैं, सरिया के नीचे लकड़ी का एक पूरा फ्रेम तैयार करते हैं, लोहे का फ्रेम हो सकता है, शटरिंग बोलते हैं उसे। फिर छत डालते हैं और छत डालने के बाद 20 दिन तक 21 दिन तक नीचे शटरिंग उसे सपोर्ट दिए रहती है। बोलो हाँ, ये छत जब डला तो नीचे शटरिंग थी, यहां पे सपोर्ट दिया। 20 दिन तक जब सपोर्ट मिला, छत पक्का हो गया तो शटरिंग हटा दी, अब छत बिल्कुल अपने बल पे खड़ा है। बोलो हाँ। अरे माँ बाप का सपोर्ट चाहिए शटरिंग की तरह, पर कितने साल, कितने महीने, कितने दिनों तक? ये छत भी अपने बल से खड़ा होना सीख लेता है, आप भी तो अपने बल पे खड़े होने सीख जाइए। कब तक बाप की शटरिंग पे खड़े रहोगे? कब तक पिता के कंधे पे खड़े रहोगे? अपना बल भी हो, आत्मनिर्भर बनो, अपने लिए भी कुछ करना सीखो, अपना नाम बढ़ाओ, अपनी इज्जत कमाओ, मेहनत करो साहब। मुझे लगता है टुकड़ों पे नहीं पलना चाहिए। क्या कहते हैं आप लोग? टुकड़ों पे पलना चाहिए? स्वावलंबी बनो। क्या बनोगे? स्वावलंबी बनो, अपना नाम खुद कमाओ। अगर निर्भर बनोगे, दूसरों पर गिड़गिड़ाओगे तो अपना मान भी सम्मान भी सब कुछ गवाओगे। इसलिए खड़े हो शान से तनकर, यही शोभा मनुष्य तन की, स्वयं सींचो हर एक डाली, खुशी जीवन के मधुवन की। आत्मनिर्भर बनो। भगवान कृष्ण गोपियों के मध्य प्रकट हो गए, जब पुकार प्रबल हुई, प्रकट हो गए और गोपियों का भगवान ने दुख दूर कर दिया और दिव्य महारास रचाए। जितनी गोपियां उतने कृष्ण बन के महारास रचाए। इसके बाद सुदर्शन और शंखचूड़ नाम के दैत्य पर भगवान ने कृपा की। भगवान कृष्ण को लेने के लिए भगवान ने केसी और व्योमासुर को मार डाला। इसके बाद अक्रूर जी महाराज भगवान को लेने आए। 2 दिन का कह के भगवान मथुरा से, वृंदावन से मथुरा चले गए। गोपियां रोने लगी, कृष्ण हमें छोड़ कर ना जाओ। भगवान बोले जाना तो पड़ेगा, कंस को मारना है। 2 दिन का कह के भगवान चल पड़े। चले भगवान, जैसे ही मथुरा पहुंचे धोबी पर कृपा कर दी। एक धोबी आया, जिस धोबी से भगवान ने कहा कपड़े दे दो, नहीं उसने दिया। कहा तुमने बाप की राज में पहने, बड़ा बकबक करने लगा। भगवान ने एक थप्पड़ मारा, उद्धार हो गया। ये धोबी पिछले जन्म में वही धोबी था जिसके कहने से मां सीता जी का राम जी ने त्याग नहीं किया था। राम जी कभी सीता जी का त्याग कर सकते हैं? वनवास भेज दिया, वन जाओ। वन क्या? संत जी की कुटिया पे जाओ। राम जी सीता जी, अच्छा ये बताओ सीता मैया को वनवास किसने भेजा? राम जी ने? किसने भेजा? जोर से, किसने भेजा? राम ने? नहीं, राम जी वनवास नहीं भेजे सीता मैया को। राम जी को सीता मैया में कोई संदेह नहीं था। संदेह किसको हुआ? एक धोबी को। धोबी ने लोगों से कहा, लोगों ने धोबी की बात मान ली, सीता मैया पे उंगली उठानी शुरू कर दी। राम जी ने कहा अब क्या करें? अब आप लोग बोलते हो कि किसी के कहने से कोई अपनी पत्नी को थोड़ी छोड़ देता है। सुनो, किसी के कहने से कोई अपनी पत्नी नहीं छोड़ देता। राम जी केवल पति होते तो धोबी के कहने से कभी सीता का परित्याग ना करते। लेकिन राम जी केवल पति नहीं थे, राम जी वहां के राजा थे। और राजा का धर्म होता है कि वो प्रजा की बात सुने, राजधर्म कहता है। आप लोग ना एक पक्ष सुनते हैं, एक बात समझते हैं, आप राजा का धर्म नहीं जानते। राजधर्म कहता है कि प्रजा सर्वोपरि है, परिवार सर्वोपरि नहीं है। और राम जी ने जो किया वो प्रजा की खुशी के लिए किया। अच्छा आप कहो कि पत्नी को वनवास भेज दिया। हाँ, राम जी से ये सीख लो कि राम ऐसे राजा हैं जो प्रजा के लिए अपनी पत्नी को वनवास भेजते हैं। और आजकल के नेताओं को देख लो, कुछ नेताओं को अपने बेटा, अपने बेटी, अपने परिवार को ही टिकट विकट बांट के सब खड़े रहते हैं और प्रजा दूसरी मरती रहे, चिल्लाती, उन्हें कोई मतलब नहीं। परिवारवाद के अतिरिक्त क्या सोचते हैं कुछ नेता? अपना परिवार बस।
राम जी ने यही कहा कि राजतंत्र ऐसे चलता है, परिवारवाद के मोह से उठ करके कोई राजा बनेगा तो राष्ट्र का निर्माण होगा। यदि परिवार के मोह में उलझ के कोई व्यक्ति निर्णय लेगा तो वह राष्ट्र का निर्माण नहीं कर सकता। परिवार के मोह से आपको उबरना पड़ेगा, यही सच्चाई है। राम जी ने यही मैसेज राजाओं, राम जी केवल एक सामान्य व्यक्ति नहीं है ना मेरी मां, राजा हैं। और उस समय राजाओं का शासन था। हर 20 किलोमीटर में, हर 50 किलोमीटर में एक राजा हुआ करता था। लाखों राजा थे भारत में और लाखों राजाओं के आदर्श राम थे। और राम को ऐसा काम करके समाज में मर्यादा की स्थापना करनी थी जिससे राजतंत्र ठीक ठीक चलता रहे। क्योंकि राजा बढ़िया होगा तो प्रजा सुखी होगी, राजा बिगड़ेगा तो प्रजा दुखी हो जाएगी। तो राजाओं को मैसेज देना था। क्या मैसेज देना था? अच्छा एक बात बताओ, सीता मैया को वनवास किसने दिया? एक धोबी ने कह दिया कि पता नहीं सीता जी रावण के पास रहकर आई हैं, सही है कि गलत हैं। अब आप कहते हो कि राम जी किसी की बात पे क्यों आ गए? ठीक है, आप बताओ, राम जी वनवास ना भेजते सीता मैया को, चलो राम जी ने नहीं भेजा, मान लो कि राम जी ने वनवास नहीं भेजा, अपने पास रखे रहा और प्रजा को बोलने दिया, तो लोग क्या बोलते? लोग तो यही बोलते ना कि राम जी पत्नी के मोह में पागल हो गए हैं, प्रजा की बात नहीं सुनते। प्रजा की बात ना सुनने का राम जी पे आरोप लग जाता, फिर मनमाने राजाओं की लिस्ट में राम जी का नाम आ जाता। फिर लोग क्या कहते कि राम जी ने मनमाना किया तो मैं भी करूंगा, पूरा सिस्टम चौपट हो जाता है। बोलो हाँ। आप हर पहलू से तो सोचिए, हर दृष्टिकोण से तो देखिए। अब ये प्रश्न खड़ा हुआ कि सीता मैया को वनवास भेजने से सीता मैया के साथ सही हुआ कि गलत हुआ? आप बताइए, सीता जी के साथ सही हुआ कि गलत हुआ? जोर से। सीता मैया के साथ गलत तो हुआ है, वनवास भेजे राम जी। अब गलत किसने किया है? आओ आपको मैं एक कथा जरा सी सुना दूं, जरा सी, विस्तार तो बड़ा है, करूं तो बड़ा। सीता मैया के वनवास भेजने में केवल धोबी का हाथ है ऐसा नहीं है। सीता मैया को वनवास भेजने में कैकेयी मां का भी हाथ है। किसका हाथ है? एक दिन क्या हुआ, कैकेयी मैया सीता जी से मिलने आई कमरे में। सीता जी से कहा, कैकेयी मैया ने कहा, सीता जी बताओ रावण कैसा दिखता था? सीता मैया ने कहा कि रावण कैसा दिखता था मैंने तो देखा नहीं। हाँ, जब उसने मुझे चुराया था तो मैंने उसका अंगूठा देखा था। तो सीता मैया ने कहा कि अंगूठा देखा हूं मैं, देखी हूं मैं। तो कैकेयी मैया ने कहा जरा दीवार पे बनाओ उसका अंगूठा कैसा था। सीता मैया ने कलम उठाई और दीवार पे पेंटिंग बना दी रावण के अंगूठे की, क्योंकि रावण का चेहरा देखा नहीं ना। सीता मैया तो तिनका लेके बात किया करती थी ना, तृणधरी ओट कहत वह देही। अब हुआ क्या कि सीता मैया ने अंगूठा बनाए और काम आ गया तो चली गई। कैकेयी मां ने रावण के बारे में सुना था कि रावण ऐसा ऐसा दिखता है। कैकेयी माता ने सीता मैया के कमरे में रावण का पूरा चित्र बना दिया और संयोग से तब आ गए राम जी। और राम जी आए तो देखा कि सीता मैया के कमरे में रावण का चित्र बना है। तो राम जी ने पूछा कैकेयी मैया से, कैकेयी मैया वहां थी, राम जी ने पूछा मां ये चित्र किसका है? ये तो रावण का चित्र लग रहा। राम जी तो जानते थे रावण को, ये तो रावण है, ये सीता जी के कमरे में क्या कर रहा है? चित्र। कैकेयी मैया बोली देख लो राम, सीता के मन में अभी भी रावण के लिए कुछ जगह है, देखो ना कमरे में बना रखा है। देखो कैकेयी मैया ने संगति मंथरा की कर ली है तो वही वाले गुण आ गए हैं, भिड़ाना, लड़ाना। अच्छा, कैकेयी मैया चाहती थी कि सीता और राम के बीच में लड़ाई हो तो फिर मेरा बेटा भरत राजा बन सकता है। वो अभी भी भरत जी को राजा बनाने के सपने में हैं। कैकेयी मैया ने इस तरह से राम जी के सामने कहा कि सीता जी देखो, सीता जी के प्रति राम के अंदर छल भर रही, कपट भर रही है कि नहीं कैकेयी मैया। अब राम जी तो भगवान है। राम जी गए सीता जी के पास, सीता जी से कहा कि आपके कमरे में चित्र बना है रावण का। सीता जी बोली कि नहीं रावण का नहीं, मैंने तो पांव बनाया था, अंगूठा। वो कैकेयी मैया ने बोला कि कैसा दिखता है जरा बताओ। राम जी समझ गए कि मेरी माता कैकेयी चाहती हैं कि हम दोनों अलग अलग हो जाएं। यदि हम दोनों के अलग होने से यदि हमारी माँ को खुशी मिलती है तो सीता जी, जब आज तक हमने अपनी माँ को खुशी दी है तो आखिरी वक्त है माँ का, क्यों ना खुशी दे दी जाए। तो ऐसा है कि आपको बताओ क्या चाहिए। सीता मैया बोली कि मैं गर्भवती हूँ, मेरा भी मन है कि मेरे बच्चे यहाँ अयोध्या में पैदा ना हो, क्योंकि अयोध्या में कैकेयी माँ का साया पड़ जाएगा।
कहीं मेरे बच्चों के अंदर भी कोई कुरीति ना पैदा हो जाए। मैं चाहती हूं कि अपने बच्चों को संतों की कुटिया में जन्म दूं, ताकि संतों वाले पवित्र संस्कार मेरे बच्चों को स्पर्श करें, छाया भी ना पड़े किसी की। क्योंकि देख लो ना, ये मैया तब भी राम को वनवास